जी दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आजकल कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चक्कर में बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। बच्चे स्कूल से भी पढ़ते हैं तो अलग अलग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के जरिए पढ़ते हैं, उनकी मीटिंग के जरिए पढ़ते हैं। पर कई बच्चों को बहुत इशू आता है कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उनकी नेट की स्पीड आती है, कई बार नहीं आती है। तो हाथों हाथ कई बार कवर कर पाते हैं, कभी 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 नहीं कर पाते। तो उस चक्कर में उनकी कंसेप्ट क्लियर हो नहीं पा रहे। तो बहुत से बच्चे बार बार मुझे भी कहते हैं, मेरे स्टूडेंट भी मुझे कहते हैं कि नहीं समझ में आता। तो इस वजह से अब हमने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट करा है। तो डेली बेसिस पे हम यूट्यूब पे क्लास डालेंगे, यूट्यूब पे कंसेप्ट डालेंगे। हम मैं आपको पर्सनली 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाऊँगा। एक अकाउंट्स की पढ़ाई करवाऊँगा 12th क्लास के लिए, बिज़नेस की पढ़ाई कराऊँगा 12th क्लास के लिए, मैथ की पढ़ाई कराऊँगा 9th और 10th क्लास के लिए। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो स्टार्ट करेंगे हम हमारी 12th की अकाउंट्स की क्लास के साथ। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे, जो आज हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। आपने अब तक 11th क्लास में जो अकाउंटिंग करी थी, आपने एक चैप्टर था सोल प्रोप्राइटरशिप, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे एक अकेला इंसान मालिक होता है, उसी के सारे प्रॉफिट होते हैं, उसी के सारे लॉस होते हैं, उसी के सारी कैपिटल होती है, उसी के सारे एक्सपेंस होते हैं। तो हमने उसके अकाउंटिंग के पर्पस के हिसाब से चीज़ें देखी थी। पर आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम 12th क्लास में हम पढ़ेंगे, सबसे मेन सब्जेक्ट और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक, वो है पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप का आप कवर करोगे, पार्टनरशिप में अपने आप में 6 चैप्टर आते हैं। हम धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे। मैं आपको साथ 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 समझाता रहूँगा। पर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उस पे पहले टॉपिक जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो आज जो हम कवर करेंगे वो पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म और उसका फंडामेंटल। हमें ये चैप्टर पढ़ना है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो हमें कुछ बातें जाननी चाहिए, वो कुछ बातें हैं, जैसे पार्टनरशिप की पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर क्या होते हैं, और पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। तो हमें ये 3 बातें जानने की सबसे पहले ज़रूरत है कि ये 3 चीज़ें क्या होती है। तो हमेशा याद रखना कि जो आप 11th क्लास में भी पढ़ के आए हो बिज़नेस के अंदर, पार्टनरशिप जो होती है वो आपका रिलेशनशिप होती है ऑफ पार्टनर। जो पार्टनर्स हैं उनका रिलेशनशिप। और ये कौन होते हैं पार्टनर? वो पर्सन जो बिज़नेस करने के लिए एग्रीड हुए हैं। और पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? वो होती है हमारा बिज़नेस। आपको अगर ये चीज़ पढ़नी है, अकाउंटिंग करनी है पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो इन 3 बातों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर्स क्या है, और पार्टनरशिप फर्म क्या है ना? तो पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। पार्टनर क्या है? वो लोग हैं। और पार्टनरशिप फर्म क्या है? हमारा बिजनेस, जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब इसको जो जानने की चीज़ ज़रूरी है वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है? तो ध्यान से सुनो, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है। पार्टनर्स के बीच का रिटर्न एग्रीमेंट होता है। अब आपको पता है, आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो कि पार्टनरशिप डीड दो मतलब पार्टनरशिप दो तरीके से खुल सकती है। वो ओरली भी खुल सकती है और रिटर्न में भी खुल सकती है। देखो, आप ध्यान से अगर एक बार एक चीज़ देखोगे, तो अगर आप पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखोगे, तो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है,
पार्टनरशिप की डेफिनेशन होती है, अगर आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से देखो तो वो कहता है कि पार्टनरशिप इज अ relation between partners who have agreed to share profit of business carried on by all or any of them acting for all। ये हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। अगर आप इसको ध्यान से स्टडी करो तो आप जान पाओगे। देखो 3-4 चीज़ें में बड़ी दमदार हैं इस डेफिनेशन के। इस डेफिनेशन को समझो तो आपको अकाउंटिंग करने में बड़ी आसानी रहेगी। देखो कह रहे हैं पार्टनरशिप सबसे पहले तो एक रिलेशन है। मैंने आपको पहले बता दिया था पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है। फिर तुम्हें कह रहा है किसके बीच का रिलेशन है, पार्टनर के बीच का रिलेशन है। हाँ जी, कौन से पार्टनर, जो एग्रीड हुए हैं। देखो ध्यान से, जिन वर्डों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उनको ध्यान से पढ़ो। क्या हुए, एग्रीड हुए हैं। क्यों एग्रीड हुए, शेयर करेंगे, क्या प्रॉफिट शेयर करेंगे। किसका प्रॉफिट शेयर करेंगे, बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे, है ना। ऐसा बिजनेस जिसको या तो वो सब लोग चलाते हैं या उनमें से कुछ लोग चलाते हैं। किसके लिए, सबके लिए चलाते हैं, है ना। तो ये डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। इसमें से अभी जो आपको मुख्य 3 वर्ड निकालने हैं ना अपनी अकाउंटिंग के लिए, वो है एक तो रिलेशनशिप, एक एग्रीड और एक शेयर प्रॉफिट। आपको अपना जो अपनी अकाउंटिंग के लिए सीखना है। अब देखो जब मैंने बोला रिलेशनशिप, तो इसकी बात मैं आपको तब करूँ तो हमेशा याद है ना, जब भी रिलेशनशिप चेंज होगा, रिलेशनशिप क्या हो सकता है, 2 पार्टनर्स का या और पार्टनर्स का, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में वो आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे, किस रेशियो में वो आपस में लॉस शेयर करेंगे, वो उनका रिलेशन हो सकता है। उनके बीच का एग्रीमेंट, सारा का सारा रिलेशनशिप जहाँ पे लिखा होता है वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। उनके बीच का जितना भी रिश्ता है, जैसा भी रिश्ता है, वो सारा का सारा कहाँ पे डिफाइंड होता है, वो पार्टनरशिप डीड में डिफाइंड होता है। तभी देखो इसको क्या कह रहे हैं, एक एग्रीमेंट कह रहे हैं। क्या कहते हैं, एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप डीड अगर एक बार में पार्टनरशिप अपने आप में क्या हो सकते हैं, पार्टनरशिप अपने आप में एक एग्रीमेंट भी है। पार्टनरशिप अपने आप में क्या है, एक एग्रीमेंट भी है। और आपको पता है एग्रीमेंट 2 तरीके से बन सकते हैं। आपको पता है एग्रीमेंट 2 तरीके से बन सकते हैं, एक ओरली बन सकता है और एक रिटर्न में बन सकता है। ऑर्डर में भी बन सकता है और रिटर्न में भी बन सकता है। आप 11th क्लास के अंदर बिजनेस के अंदर ये चीज़ पढ़ के आए हो कि पार्टनरशिप को आप रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं होता। आप चाहो तो उसको ओरली एग्रीमेंट करके भी खोल सकते हैं और रिटर्न में भी एग्रीमेंट करके खोल सकते हैं। ये बात आपको पता है। पर अब इस बात को मैं आपको दोबारा क्यों समझा रहा हूँ कि ना कुछ हमारे प्रोविज़न होते हैं जो हमारे अकाउंटिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। ये चीज़ हमारी अकाउंटिंग को इफ़ेक्ट करती है। मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। तो कुछ बातें हम पढ़ेंगे अब। सबसे पहली जो बात, हमारा मेन कंसेप्ट जो है हमारा, वह है प्रोविज़न अफेक्टिंग अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। इन absence ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन absence ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि हमारी अगर, तो नहीं ये क्यों करा, मतलब हम कुछ वो बातें बढ़ेंगे जब आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं होती, यानी आपका एग्रीमेंट नहीं होता, यानी ऑर्डर एग्रीमेंट होता है, या फिर पार्टनरशिप डीड्स के बार ना साइलेंट होती है। वहाँ पे लिखे देखो अब पार्टनरशिप डीड बनाई है तो एक बुक है, एक बुक जैसी है जिसमें सारा एग्रीमेंट लिखा है। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि फ्यूचर में जितनी भी चीज़ें होंगी हम सारी की सारी उसमें उतार देंगे, है ना। तो कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको हम उसमें नहीं लिख पाते, ऐसा एग्रीमेंट नहीं बनवा पाते, वो बातें सामने आती हैं बाद में। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने या तो हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या बनाई भी थी तो उस पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो ऐसे में ना कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है अपनी अकाउंटिंग के पर्पज़ से, है ना। तो अब कुछ 6 हमारे प्रोविज़न है जिसको हमें ध्यान से पढ़ना है। पहला, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरा है इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग। फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय पार्टनर। फिफ्थ है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और सिक्स है हमारा रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। तो हमें ये कुछ 6 बातें जाननी है कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड या तो साइलेंट है या है ही नहीं, तो हमें उस पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले आपको कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब आप किस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे। अगर आपने अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या फिर आपकी पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं बोलती प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, तो आप हमेशा मान के चलोगे कि इक्वल रेशियो होगा, रेशियो हमेशा इक्वल होगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आप हमेशा ये बात बोलोगे नॉट अलाउड, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम कभी भी नहीं लेंगे। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, ये देखो ये है कि देखो इन दो बातों में बहुत फ़र्क है, एक ये वाली बात और एक ये वाली बात। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है इन्वेस्टमेंट होती है जो पार्टनर ने करी होती है बिजनेस में, और यहाँ पे पार्टनर ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया था। वहाँ पे उसने कैपिटल दी थी, यहाँ पे उसने लोन दिया था। क्योंकि पार्टनर ने लोन दिया था तो इसलिए पार्टनर ने जब लोन दिया था बिजनेस को, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी, इसलिए बस इसी कारण हम इसको एक 6% का इंटरेस्ट देंगे पर एनम, इसको 6% का इंटरेस्ट देंगे पर एनम। देखो बहुत फ़र्क है, यहाँ पे कैपिटल थी, यहाँ पे क्या है लोन। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, देखो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अलाउड नहीं होगा जब तक सारे के सारे पार्टनर एग्री ना हो, मतलब नॉट अलाउड अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्रीड, सारे के सारे पार्टनर एग्री ना हो जब तक हम उनको नए पार्टनर को एडमिशन नहीं देंगे। और रेनुमरेशन मतलब सैलरी कमीशन ऐसी भी कोई भी चीज़ उसको नहीं मिलेगी, तो ये भी क्या होगा नॉट अलाउड। अब मुझे देखो ये, अब आपकी ना इस बात को पढ़ने के लिए समझने के लिए बहुत पुरानी ये कहावत है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। पर जहाँ पे मियाँ बीवी राजी नहीं होंगे वहाँ पे तो काजी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सेम वैसी सी बात है। देखो हमने अगर रिटर्न एग्रीमेंट बनवाया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे या नहीं दोगे, दोगे तो किस रेट पे दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोगे या नहीं दो लोगे और किस रेट पे लोगे, इंटरेस्ट ऑन एडवांस किस रेट पे मिलेगा, एडमिशन पार्टनर का होगा तो किन कंडीशन पे होगा, रेनुमरेशन मिलेगी तो किस बेस पे मिलेगी, कितनी मिलेगी, किसको किसने देंगे किसको नहीं देंगे, ये सारी की सारी चीज़ें अगर एग्रीमेंट में लिखी हुई हैं तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसा लिखा हुआ है हम वैसे ही एग्रीमेंट के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग कर देंगे, उतना उतना रुपये सबको बांट देंगे। पर हाँ अगर आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ या आपकी पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो वैसे वाले केस में हम क्या करते हैं, वैसे केस में हम हमेशा प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम नहीं लेंगे, इंटरेस्ट ऑन एडवांस बाय पार्टनर इसको हम 6% का सरकारी ब्याज देंगे, क्योंकि वो अगर जेन्युइन तरीके से उन्हें हमें लोन दिया था, बिजनेस को कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर नहीं हो पाएगा जब तक सारे के सारे पार्टनर एग्री नहीं होते, और रेनुमरेशन किसी को भी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आपको डील करना पड़ेगा अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो अब जो टॉपिक हम चैप्टर में कवर करेंगे उस टॉपिक को ज़रा ध्यान से देखिए। तो हम इस चैप्टर में टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कंसेप्ट आप सीखेंगे। सबसे पहले जो आप सीखने जा रहे हो
वो सीखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद जो आप सेकंड टॉपिक सीखोगे वो सीखोगे कैपिटल अकाउंट। फिर तीसरी चीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिफ्थ रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। सिक्स जो आप सीखोगे पास एडजस्टमेंट, सबसे मेन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पूछा जाता है। और ये सेवन्थ भी गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये कुछ टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। इनमें से मैं आपको एक एक करके चीज़ें बताऊंगा। अब ये जो 4 टॉपिक हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेन्यूमरेशन, और ये जो टॉपिक हैं, ये वाले टॉपिक तो बस एडजस्टमेंट है नॉर्मल, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है पड़ेगी। बाकी अगर आप ये जो टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से सीख लेते हैं, तो आप जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से सीख लोगे तो आप जान पाओगे कि ये वाले दो टॉपिक पास एडजस्टमेंट और गारंटी, ये दो टॉपिक आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। आपको इन्हें पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी आराम से आप इन दो टॉपिक को पढ़ पाओगे। तो आप अगर इस चैप्टर को पूरा एनालाइज करके मैं बताऊं, तो इस चैप्टर में सबसे मेन जो चीज़ है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आप इसको ही अच्छे से पढ़ के समझ लेते हैं तो आप जान पाओगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेन्यूमरेशन, पास एडजस्टमेंट और गारंटी, ये सारे के सारे टॉपिक इसी में कवर हो जाएंगे। तो हम एक एक करके हम इसकी वीडियो बनाएंगे और आपको एक एक करके समझाएंगे। इस वीडियो का कंसेप्ट यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर कुछ भी बात आपको समझ में नहीं आई, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई ईमेल आईडी पे मुझे मेल करिए या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर हो सकेगा मैं किसी भी जगह से आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आपको वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसे डिसलाइक करिए, उन पर फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।